हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जहां हम सेल्सफोर्स क्लास जहां हमारी सेल्सफोर्स की क्लास चल रही है और जहां हम कोडिंग को थोड़ा आसान तरीके से सीख रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने मेरे सेल्सफोर्स सीरीज के वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है। प्लीज़ डोंट स्किप एनी वीडियो ताकि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ सही से समझ में आए। अगर आप एक दो वीडियो बीच का गैप करोगे तो फिर आपका वो समझना मुश्किल हो जाएगा कि अभी क्लास में क्या चल रहा है और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो मैं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग से देखो, एक बार देखो, दो बार देखो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप दो तीन बार उसे देख सकते हो। अ- अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या अपने कुछ क्यूरी बता सकते हो कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए एक अलग से एक वीडियो में बना दूंगा जो इसमें हम सारी आपकी क्यूरीज को क्लियर करेंगे ताकि कोई गैप ना रहे। जो हमारा क्लास चल रहा है वो सही से सम चले और सब अच्छे से समझें, नहीं तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो अभी जैसे हमारा अभी टॉपिक था डेटा टाइप्स। तो अभी हम लोगों ने डेटा टाइप्स स्टार्टिंग से पढ़ा है, तो अभी एक छोटा सा रिकैप हो जाए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन अपेक्स। फर्स्ट प्रिमिटिव, सेकेंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है? जो सिंपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो हो गया प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे कि इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल, डेसिमल। एक सेकंड में इसे आपको फिर से एक रिकैप दे देता हूँ तो आपको सही रहेगा समझने में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? स्ट्रिंग, डेसिमल, इंटीजर, डबल, लॉन्ग। स्ट्रिंग क्या है? टेक्स्ट। डेसिमल क्या है? जिसमें इंटीजर हो विथ डेसिमल, जस्ट लाइक करेंसी वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डेसिमल में हम लोग करेंसी जैसे 1000.23 और एनीथिंग। इंटीजर क्या हो गया? ओवरऑल, जस्ट लाइक विदाउट एनी डेसिमल, इफ यू राइट 100.20, सो इंटीजर लेगा 100 ओनली। आफ्टर डॉट नहीं वो डेसिमल नहीं लेगा और आगे का इट विल टेक ओनली पॉजिटिव नंबर्स। डबल भी वही है जिसमें डेसिमल आता है, पर नॉर्मली इसमें 3 2 सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर्मूलाज में यूज करते हैं। लॉन्ग क्या हो गया? लॉन्ग भी इंटीजर टाइप ही है, पर ये हो गया कि अगर आपका मीन्स 8 9 डिजिट का आपका इंटीजर है तो हम लोग लॉन्ग में रखते हैं। लॉन्ग हो गया। डेसिमल हो गया जो हम लोग ट्रू फॉल्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल ट्रू फॉल्स को स्टोर करने के लिए नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जो ट्रू फॉल्स में रिटर्न होता है। फिर आपका हो गया डेट। डेट में हम लोग जैसे डेट ऑफ बर्थ, उसमें क्या है? सिर्फ आपका डेट आएगा कि जैसे डेट, मंथ, ईयर, बस। फिर हाँ हो गया आपका डेट एंड टाइम। सॉरी, डेट टाइम। इसमें क्या होगा कि आपका डेट भी आएगा प्लस आपका टाइम भी आएगा कि अभी उस टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्ट टाइम पे। तो डेट एंड टाइम हो गया। फिर अ, हम लोगों ने पढ़ा बूलियन हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, और एक बच गया था आईडी। तो वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट आईडी। आईडी मीन्स यूनिक आईडी जो हमारा रहता है, उसे हम नॉर्मली आईडी में स्टोर करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रिमिटिव डेटा टाइप में। फिर नॉन प्रिमिटिव में हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्शंस, जैसे कि क्लासेस में चले थे। कलेक्शन में क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था सेट, लिस्ट और मैप। तो लिस्ट, सेट, मैप, ये तीनों क्या है? लिस्ट हो गया सिर्फ जस्ट लाइक हमने पहले क्लास में देखा था, जैसे लिस्ट ऑफ इंटीजर हो गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ डेसिमल, लिस्ट ऑफ इंटीजर, एनी टाइप ऑफ, ये जितने डेटा टाइप्स है ना प्रिमिटिव के, वो हम लिस्ट में भी ले सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ आईडी, लिस्ट ऑफ डेट एंड टाइम, एनीथिंग। तो लिस्ट क्या करेगा? वो उस डेटा टाइप को हम इसमें इसमें क्या है कि सिर्फ हम लोग एक दे सकते हैं, डेसिमल इक्वल्स टू दिस, बस। पर क्या है, लिस्ट में हम लोग डेसिमल 1 2 3 4, तीन चार डेसिमल को एक जगह हम ऐड कर देंगे तो वो लिस्ट हो गया। सेट हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
कि वो लिस्ट ही जैसा है, पर लिस्ट में क्या है, जैसे हम लोग लोगों ने स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज किया और उसमें हम लोगों ने दो बार एक ही नेम को रिपीट कर दिया। तो लिस्ट में क्या होगा कि वो दोनों नाम सिक्वेंसली ऐड हो जाएंगे। पर सेट में क्या करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा वो उसको रिमूव कर देगा। जस्ट लाइक हम लोगों ने स्ट्रिंग वन टेक्स्ट में नेम अपना डाला कुणाल, और सेकंड में कुछ अदर नाम, फिर थर्ड में कुणाल डाला, तो सेट क्या करेगा, जो थर्ड कुणाल है वो उसको नहीं लेगा, वो उससे निग्लेक्ट कर देगा, वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। तो दोनों मिला जुला के सेम ही है, पर इस दोनों में यही डिफरेंस है, और इसी के लिए दोनों का यूज अलग अलग जगह होता है। जैसे हम लोगों को सिर्फ लिस्ट पे, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न हो रहा है जिसमें से जितने डाटा हैं हमको सिंपली यूज करना है, उसका कोई कहानी नहीं है कि डुप्लीकेट हो ना क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करने पड़ते हैं, कि अगर कोड में, अगर सेट में आपका 10 वैल्यू आ रहा है और दो डुप्लीकेट है, तो हमारा जो फॉर लूप हो या किसी पे भी हम यूज कर रहे हैं, तो वो 8 ही बार चलेगा, 10 बार नहीं चलेगा। और मैप में क्या है, मैप ऑफ की एंड वैल्यू, ये हो गया की, आफ्टर दैट वैल्यू। तो मैप हम लोग नॉर्मली बहुत बार यूज करते हैं की और वैल्यू में स्टोर करने के लिए। तो ये सब डेटा टाइप हम लोगों ने पढ़ा, तो एक बार मैं सेट का एक दो एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर आप मेरे पहले के वीडियोस को देख करके सेट जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हम उसका सेट लिस्ट एनीथिंग बना सकते हैं। और मैप में भी चलो, मैं एक मैप से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैप ऑफ इंटीजर, आफ्टर दैट वी कैन यूज डेसिमल। ओके, एस टी आर डी ई सी इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ इंटीजर डेसिमल। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, मैप ऑफ इंटीजर मीन्स जो की रहेगा वो इंटीजर डेटा टाइप होगा, जो इससे रिलेटेड उसका वैल्यू जो जिसका ये की हुआ उसका वैल्यू रहेगा डेसिमल डेटा टाइप का। और उसके बाद हम लोगों ने ये न्यू कीवर्ड लिखा, मीन्स मेरे को मैप चाहिए जो इस डेटा, जैसे वो इस चीज का होगा इंटीजर और डेसिमल का, और मेरे को एक न्यू बना के दो, जो मुझे चाहिए उसका मेरे को न्यू चाहिए। तो बस ये हमें इस टेम्पलेट का, जैसे मैप ऑफ दिस का एक न्यू इंस्टेंस बना के दे देगा। तो फिर अपने को क्या करना है, भी हमें उसमें अपना डाटा पुट करना है, क्योंकि कोडिंग सिर्फ डाटा का इशू है। सिर्फ डाटा हमें कोडिंग करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास डाटा है, और उसको अपने कस्टमाइज वे से यूज करने के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं। जैसे हमारे पास रॉ डाटा है एकदम बिल्कुल इधर उधर, अब मेरे को चाहिए कि मुझे कुछ, मैं कुछ करूँ तो मुझे सिंपली, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के डाटा मेरे को जो मांगा वो आना चाहिए। तो कोडिंग बेसिकली हम लोग उसी को लिखते हैं खुद के फायदे के लिए, ताकि एक भीड़ में से हमें एक चीज चाहिए, तो जब हम उससे एक चीज मांगे तो वो उस भीड़ में एक ही चीज रिटर्न करे, ऐसा नहीं कि मेरे को पूरा भीड़ दे दे। तो इसी के लिए हम लोग नॉर्मली कोडिंग इसी के लिए लिखा ही जाता है। तो हम लोग जैसे इसमें हो गया, अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, इंटीजर है तो जैसे 1 पुट करा हमने, और डेसिमल है तो हम 0.25 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दो तीन वैल्यू इसका डाल सकते हैं। हाँ, और एक और बात, जैसे, ठीक है, अब मैं इसका वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, 30। अभी क्या है, चलो इसको, और ये, अब देखो क्या प्रिंट होता है। हम लोगों ने तो तीन चीज दिया है, पर अभी अपन देखेंगे।
हम लोगों ने दिया तीन चीज है तो तीन चीज प्रिंट होनी चाहिए। पर यहाँ प्रिंट क्या हुआ, 1 30.25 और 22.फाइव, ये दोनों ही प्रिंट हुआ सिर्फ। ये नहीं प्रिंट हुआ 30.25, देखो। ओके, 30.25 प्रिंट हुआ, 20.25 नहीं प्रिंट हुआ फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में चलेगा, जैसे इसने ये मैप में पहले ये पुट हुआ, ठीक है, ये पुट हुआ, फिर ये पुट हुआ, उसके बाद क्यों हमारा ये ओवरराइड हो गया? क्योंकि इसका की और इसका की सेम है, तो मैप को पता ही नहीं चला कि मेरे को कौन सा रखना है, क्योंकि हमारा की तो सेम है। इसीलिए जब भी हम लोग मैप यूज करते हैं तो की हमेशा जो यूनिक यूज करते हैं, ताकि हमारा वैल्यू ओवरराइड ना हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ओवरराइड हो गया। क्या हुआ, पहला ही इसने ये पुट किया 1.2, 1 22.5, फिर 2 22.5, इसके बाद इसने फिर ये पुट किया 1 32.5, तो क्या हुआ, जो ये पहला आया 1 20.25, जब ये सेकंड आया तो ये इसे इसे भूल गया और इसको ऐड कर लिया 1.30.25, तो क्या हुआ, ये 20.25 पीछे रह गया। और इसी के ऊपर, मतलब होता है ना कि एक के ऊपर एक रख दिए तो वो पीछे वाला तो छिप गया, तो ये क्या हुआ, 20.25 पीछे छुप गया। और ये हमारा न्यू वैल्यू आ गया वन के की वैल्यू में। तो इसके लिए हम लोग, जैसे मैप भी यही सेट पे काम करता है, क्योंकि उसका जो की रहता है वो हमेशा यूनिक हो। अगर आप डुप्लीकेट डालोगे तो वो ओवरराइड करेगा। तो इसी के लिए जब भी की मैप हम लोग यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा की हो वो यूनिक हो। अदरवाइज हम उसमें 5 डाटा पुट करेंगे, पता चला दो डुप्लीकेट है, उसमें 3 आया, फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमने 5 पुट किया, 5 क्यों नहीं आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, तो बस ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसी के लिए आपको ये फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए कि मैप में हमेशा जो भी की होता है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैप हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जो मैंने बताया था, जैसे ये अकाउंट, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कॉलेज, कॉलेज, जो कॉलेज है ये समझ लो आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, उसका फोन नंबर होता है, उसका आधार होता है, ये सारा वैल्यू किस में है, और कॉलेज में, और ये सारा एक ही वैल्यू का है। जैसे ये एक डेटा टाइप हो गया, जैसे ये स्टूडेंट हो गया पहला, उसके बाद नेम हो गया, उसके बाद फोन हो गया, उसके बाद उसका आधार नंबर हो गया, ठीक है। हम्म। तो ये क्या हो गया, कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने, और ये एक रिकॉर्ड हो गया, जैसे पहला बच्चा आया, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये हमारा एक कॉलम हो गया, स्टूडेंट नेम फोन। तो हमारा यहाँ पर पहला आएगा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट जो भी है, फिर उसका नाम क्या है, फिर उसका फोन नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है। तो ये क्या बना, एक रिकॉर्ड बना, ये सारे कॉलम्स का, ये सारे कॉलम्स का एक रिकॉर्ड बना। अब दूसरा बच्चा आया, ये फिर से फिर वही सारा जो हमारा फील्ड है वो फिर से वही रिपीट होगा, पर हमारा रिकॉर्ड सेकंड बना। मतलब पहला हो गया कुणाल, दूसरा हो गया कोई आनंद, इसमें हम लोग तीसरा कोई बंदा लेंगे। तो क्या होगा कि ये सारा कॉलेज का रिकॉर्ड है, और ये क्या है, फील्ड डाटा इसमें पुट हो रहा है, कॉलेज में कोई डाटा नहीं पुट हो रहा, सारा पुट डाटा इसमें हो रहा है। पर ये कहाँ पर है सारा,
इस कॉलेज में। उसी तरह ये रहा अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ जैसे कि होता है ना पटना या दिल्ली, दिल्ली कोई जगह नहीं है, दिल्ली पूरी जगह का ही नाम है। दिल्ली के अंदर आपको सारे जंक्शन जो भी मिलेंगे जो छोटे छोटे हैं, जैसे करोल बाग या जो भी है, मगर कोई बोले मेरे को दिल्ली में जाना है तो दिल्ली में ही हो भाई, लोग बोलेंगे कि दिल्ली में ही हो। और दिल्ली के अंदर उसी तरह ये है अकाउंट। अकाउंट कुछ है नहीं, अकाउंट मतलब मीन्स दिल्ली। उसके अंदर ये सब जो भी है फील्ड्स, वो तुम्हारे जैसे कोई करोल बाग है, कोई दूसरा एमजी बस स्टैंड है, या कोई भी इफ्को चौक है, कुछ भी जो उसके फील्ड्स हैं। ये हो गया दिल्ली। ये दिल्ली कहीं यूज नहीं होगा, हमेशा फील्ड ही यूज होगा। मगर जब मेरे को ये फील्ड चाहिए कहाँ है, जैसे मेरे को इफ्को चौक चाहिए या करोल बाग चाहिए, वो कहाँ है, कांटेक्ट दिल्ली में। उसी तरह ये कहाँ है, ये सारा अकाउंट नेम फोन इंडस्ट्री ये सब कहाँ है, अकाउंट में। जब मेरे को ये चाहिए होगा तब मेरे को इसकी जरूरत होगी, क्योंकि ये सारा चीज इसमें स्टोर है। मतलब ये खुद कुछ नहीं है, मगर ये चूंकि ये सब चीज को स्टोर करने में यही एक कीवर्ड है कि अकाउंट्स में ये सारे स्टोर हैं। उसी तरह जैसे दिल्ली में सारे कॉल ब्लॉक्स हैं, जितने भी आपका बस चले या रेलवे जो भी है, सब दिल्ली में है, ऐसा नहीं कि दिल्ली ही है। तो वही चीज यहाँ भी है, सारा डाटा इधर है। तो अब हम लोग वो करना सीखेंगे, जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए जो हमारे सेल्सफोर्स में नॉर्मली यूज होते हैं, जो हो गए अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये सब। मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो स्टार्टिंग जब हम एडमिन पार्ट पढ़ते हैं सीआरएम का, तो ये सारा, जैसे कि हम एप्लीकेशन जब पढ़ते हैं सीआरएम का, जैसे ये मार्केटिंग क्लाउड हो गया, ये मार्केटिंग सबसे पहले मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग हो गया, जैसे कि आप कोई कार खरीदने गए, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट, पहले उसकी मार्केटिंग होती है। तो उसी तरह सीआरएम में भी पहले मार्केटिंग एप्लीकेशन चलता है। पहले क्या चलता है कि जैसे आप कोई कैंपेन लगाते हैं, ठीक है, कोई आपने अपना कैंपेन लगाया, या जो आप देखते होगे कार के स्टॉल्स लगते हैं कहीं कहीं पर, तो उसमें वो लोग कैंपेन करते हैं, फिर लोग जो पूछने जाते हैं कि ये कार कितने की है या कुछ भी, तो वहां से क्या बनता है, आपका वो फोन नंबर मांगेगा कि सर मेरे को आपका फोन नंबर दे दो। फिर क्या आप उसके क्या बन गए, लीड्स बन गए। मतलब अब आपका आपका फोन नंबर है उसके पास, अब वो आपको कांटेक्ट करेगा, सर अभी ऑफर है या कुछ भी है, मतलब हर तरफ से आपको सोचेगा कि मेरे को आ जाए, ये बंदा सेट हो जाए, कस्टमर बन जाए। तो जैसे लीड है, अब जैसे ही लीड आपका कस्टमर में कन्वर्ट हुआ, मतलब जब तक आप उसको फोन कर रहे हैं कि हाँ सर ये खरीद लो वो खरीद लो जो भी है, तो जो हमारे इसमें एक स्टेटस होता है, ये देखो लीड स्टेटस। तो लीड स्टेटस जब आपका, आपने उसको फोन नंबर दे दिया, अब आपको फोन करना शुरू करेगा, तो यही स्टेटस है, ओपन नॉट कनेक्ट कॉन्टेक्टेड, मतलब नंबर मिला है अभी कांटेक्ट नहीं किया है। फिर वो अपना मालिक को बताएगा कि हाँ वर्किंग कॉन्टेक्टेड, मतलब उसने आपको फोन करना शुरू कर दिया है कि ये गाड़ी इतना का मिलेगा और उसमें इतना डिस्काउंट होगा। क्लोज्ड कन्वर्टेड मतलब हाँ अब मैंने उसको मतलब सेट कर लिया है कि हाँ अब मैं गाड़ी खरीदेगा, उसको बोलते हैं क्लोज कन्वर्टेड। मतलब कन्वर्टेड मतलब अभी लीड था, आप जैसे ही उसके गाड़ी खरीद लिए उससे, तो आप अब उसके कस्टमर बन गए, तो हो गया क्लोज कन्वर्टेड। क्लोज नॉट कन्वर्टेड मतलब आप बोले मेरे को नहीं चाहिए, तुम अपना गाड़ी अपने पास रखो। तो क्लोज भी हो गया, और नॉट कन्वर्टेड मतलब आप उसके कस्टमर नहीं बने। ये कहानी हो गई लीड्स की। अगर आप कन्वर्ट हो गए तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी। तो ये सब मैं ये मानता हूँ कि आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट में करना, मैं स्टार्टिंग से ही सीआरएम पार्ट भी पढ़ा दूंगा कि सीआरएम तो हमें आपको सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का भी पता चलेगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, अपॉर्चुनिटी, कैंपेन, फिर सर्विस, हम अब जैसे बिक गई माल, तो अब हमारा क्या हो गया, सर्विसिंग देना है उसे, तो हमारा ये सर्विस एप्लीकेशन होता है। उसमें जैसे केस हुआ, अगर आपका जैसे कोई आप कार खरीद के लाए,
आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई तुमने ऐसा गाड़ी करा, मेरे को सही नहीं चल रहा। तो वो क्या हो गया, आप केस करो, मतलब एक केस क्रिएट करोगे कि हाँ मेरा क्या क्यूरी है, मेरा गाड़ी नहीं चल रहा या जो भी। तो वो केस भी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है। तो ये सब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है। तो ये सब भी एक डेटा टाइप है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। तो फिर तो अकाउंट, कॉन्टैक्ट और लीड और अपॉर्चुनिटी, ये सब ये सब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ये डेटा टाइप है। और इनके फील्ड कुछ होते हैं, जैसे कि मैंडेटरी फील्ड, जैसे कोई फॉर्म भरना है तो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। उसी तरह हम लोग के जैसे इसमें भी है। अगर मैं न्यू बनाऊं तो इसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड आएंगे, जैसे कि अकाउंट नेम। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं तो मैंडेटरी फील्ड क्या है, अकाउंट नेम। अगर मैं अकाउंट नेम दे दूं टेस्ट, ओके, सेल्सफोर्स क्लास। अभी अपन सेव करते हैं इसको। ये हो गया सेव। अकाउंट नेम क्या हो गया, टेस्ट सेल्सफोर्स क्लास, यानी इसका मैंडेटरी फील्ड ये है। अगर मैं मैंडेटरी फील्ड इसका ना भरूं तो ये मुझे थ्रो करेगा एरर कि आपने, ये नॉर्मली है, आप लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा। ये देखो, कंप्लीट दिस फील्ड। तो ये मैंडेटरी है, तो ये सब भरना है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के आपको मैंडेटरी फील्ड्स देखने होंगे कि कौन कौन से हैं। वो आप खुद से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम कोड, अभी तो मैंने आपको बना के दिखाया कि यहाँ से न्यू करके हम बना सकते हैं। पर हम उसको कोडिंग से कैसे बनाएं, हमें तो नॉर्मली नहीं करना है, हमें अपेक्स सीखना है, तो हमें सब कुछ कोडिंग से आना चाहिए। तो अभी हम ये बनाएंगे, acc डॉट नेम। अभी मैं देता हूँ sfdc 1 2 3, इंसर्ट acc। तो हमारा नाम क्या था, sfdc। अब चले हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट बना या नहीं। ये देखो, sfdc 1 2 3 हमारा क्रिएट हो गया। और इसको हम लोगों ने एपेक्स से इंसर्ट करा है। ठीक है। तो अभी हम, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। जैसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, नाम सबका अलग अलग है, मगर वो सारे को हम एक समेशन में क्या लेते हैं कि वो इस डेटा टाइप के फील्ड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ये सारा, चाहे वो अकाउंट हो, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है ना। तो इसी के लिए सारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आता है। तो आज हम लोगों ने अकाउंट सीखा। लगता है क्लास कुछ ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इस ऑब्जेक्ट पे जो सारे अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट, वो सारा हम बनाना सीखेंगे। और इसको फिर हम लोग लिस्ट में भी ऐड करना सीखेंगे। जो हम लोगों ने कलेक्शन पढ़ा, हम कलेक्शन फिर से पढ़ेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो जब आप जॉब में जाओगे या कुछ अच्छा आगे बढ़ोगे तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इसी को हम लोग, क्योंकि हमारा जो कंपनी का डाटा है या जो भी डाटा है वो यहाँ स्टोर हो रहा है, और इसी पे हमारा सारा खेल चलता है कि अकाउंट से डाटा लाओ, कॉन्टैक्ट से डाटा लाओ। तो ये हम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिस्ट में, मैप में, सेट में क्या यूज है कलेक्शन का, जो रियल टाइम सिनेरियो है वो हम करना सीखेंगे, ताकि आपको अच्छा फायदा हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हम रियल टाइम सिनेरियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए और पढ़ के आना है। और जो भी मैंने पढ़ाया है 1 2 3, जो भी ओल्ड वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखो। अगर कोई डाउट आता है कमेंट्स में पूछो, हम उसका डाउट क्लास भी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग अच्छे से पूरा ऑब्जेक्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन यही है। वो लिस्ट, स्ट्रिंग, इंटीजर, वो डेटा टाइप ठीक है, पर मेनली फोकस्ड ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं। तो इससे हमें अच्छे से देखना है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप पहले का सारा अपना अच्छे से पढ़ लो एकदम सही से, ताकि अब हम जो पढ़ें वो आपको
बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। बाय।